भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं सर। यूसुफ अंजुम को भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर इतने सारे डिपार्टमेंट, मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं? राइटर आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, स्टेज आर्टिस्ट, टीवी के लिए आपने काम किया, मिमिक्री आर्टिस्ट और पता नहीं क्या कुछ जो मुझे नहीं पता। असल में सबसे पहले मैं आप लोगों का टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आकर आपके साथ कुछ शेयर कर सकूँ अपनी बातें। शुक्रिया आपका सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल में कुछ यूँ है कि मुझे शौक़ है कुछ। पहले तो मैं कॉमेडी करता था, पैरोडी करता था, कुछ फनकारों की आवाज़ें, कुछ अदाकारों की आवाज़ें, तो करते करते ये इनकी कॉपी करते करते फिर मुझे शौक़ हुआ कंपेयरिंग करनी शुरू की। फिर इसी तरह शौक़ बढ़ता चले गया। तो मैंने के बाद दीगर शौक बढ़ते गए। जब मैंने मीडिया में गया, मैंने देखा तो मैंने बोला कुछ लिखना चाहिए। फिर मैंने कुछ लिखना शुरू किया। तो मैंने पहला ड्रामा दुआ था मेरा, वो मैंने लिखा। उसके बाद फिर जो है स्टेज के लिए मैंने लिखना शुरू किया। तो वहाँ पे ड्रामा था मेरा मामा फड्डेबाज। मामा फड्डेबाज। हाँ, उसके बाद फिर चाचा 420, नाना 1.25 लाख का। चाची 420 का सुना था, चाचा 420 भी होता है। और फिर उसके बाद इस तरह मुसलसल अभी जो हाल ही में मैंने किया था माँ की आगोश, वो ड्रामा बहुत पसंद किया गया, स्टेज के लिए था। तो फिर जब ये ड्रामे करने शुरू किए तो मैंने कहा कि मुझे डायरेक्शन भी देनी चाहिए लाजमी। जब मैं इसे लिखता हूँ तो इसको मैं बेहतर तौर पर आप बेहतर उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फिर डायरेक्शन की तरफ भी मुझे शौक आ गया, फिर मैं इस तरफ भी आया। तो इस तरह करके जॉब भी करता हूँ मैं, माशाल्लाह केपीटी में जॉब करता हूँ। उसके अलावा ये शौक है, पार्ट टाइम में ये मैं कुछ वक्त निकालता हूँ। और ये शौक ज़रूरी है, हॉबीज़ होनी चाहिए, वरना आप ज़िंदगी में बंदा डल हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में रौनकें नहीं होती। तो हॉबीज़ ज़रूरी है। हम तो एक आध हॉबी नहीं संभाल सकते, लेकिन सर ने माशाल्लाह इतनी सारी हॉबीज़ हैं तो दाद देनी चाहिए उनको। हॉल बनता है। हाँ, ये ज़्यादातर होता है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारा तो दिल नहीं चाह रहा होता, मगर वो उनकी फरमाइशें होती है जी आज हमें ये तो फिर उनको खुश करने के लिए कुछ देर के लिए हमें कुछ ना कुछ उनकी फरमाइश को पूरा करना पड़ता है। सर आर्टिस्ट इसी को कहते हैं कि वो अपने गम छुपा। बिल्कुल करेंगे। आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, हमारी पाकिस्तान की जो 4 सूबों की ज़ुबानें हैं जी सर, ये बड़ी अच्छी ज़ुबानें हैं, चाहे पश्तो, सिंधी, बलोची, पंजाबी। बिल्कुल तो हमें इस पर नाज है, तो हमें सुन के बड़ी खुशी होती है। तो अभी एक आज कुछ माजी का एक मैं आपको एक ड्रामा चलता था हमारे यहाँ। तो फारूक कैसर साहब पिंडी से उसे पेश करते थे जी। सॉरी। तो वो था कलियाँ। उसके अंदर बहुत से पपेट्स होते थे। तो मुख्तलिफ कैरेक्टर थे जो उनको परफॉर्म करते थे, पपेट्स, उसके पीछे आवाज़ें उनकी होती थी। अब वो मैं उसमें से बहुत से पपेट्स की आपको एक साथ आपको सुनाऊंगा। वाह आवाज़ें एक साथ बहुत सारे पपेट्स, फिर तो मजा ही आएगा सुनने में। हम तो तैयार बैठे हुए हैं जी सर। अच्छा, तो इसमें अंकल सरगम है, मासी मुसीबतें है, हडराम है, नूनी पाए, और ये मासी मुसीबतें और हडराम जितने भी हैं, हम सब आज हमें सुनने को मिलेगा। आप भी सुने, एंजॉय करें। तो आइए जी भी कैमरा फोकस करें यूसुफ साहब पे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के इस प्रोग्राम के साथ वस्त टीवी पे आपका जाना पहचाना अंकल सरगम और साथ में बैठी हुई है मासी मुसीबतें। मेरा मतलब है ये मासी नहीं, मैं दूसरी मासी की बात कर रहा हूँ। हेलो मासी। ओ खाना खराब की बच्ची मासी। ओ मासी दाल दाल कच्ची हो। मेरा मतलब ये है कि हम यहाँ टीवी पे प्रोग्राम पेश करने के लिए आए हैं कि रोला पाने के लिए आए हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम पे पे मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। पे ओह बात और गाड़ी इतनी तेज चलाने की बात नहीं, ये कहाँ मर गई मिस शर्मीली? हेलो मिस शर्मीली, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए ना, मजाक मत करे। मैं दूध पीती हूँ, पीकर चली जाती हूँ, आ जाती हूँ। हो मिस शर्मीली की बच्ची, तुम्हें पता है नजर भाई बैठे हुए। नजर भाई अभी थोड़ी देर के बाद आपकी जरूरत पड़ेगी, आप भी जरा मेरा साथ देना। अच्छा भाई कहाँ मर गए? हेलो भाई आपका क्या नाम है? मिस्टर जुबैरा।
भाई मेरा नाम जुबैरा है और इसका नाम हैडराम है। हैडराम जरा बात, मेरा नाम हैडराम है ना, मैं हड्डियाँ बहुत खाता हूँ, हड्डियाँ खा के फिर चले जाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ ना। वो बदतमीज के बच्चे, तुम हर वेले हड्डियाँ खाना शुरू कर देते हो। भाई आप बात सुने, भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भाई क्या नाम है भाई मिस्टर, मैं आपसे देखे मिस्टर नोनी, आपसे कर लो जो कल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। नोनी कहाँ गए हुए थे? अंकल जरा मैं गया हुआ था काम से। ये देखो ना मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। ओ बदतमीज, कौन बैठा, जरा बात तो करवाओ। हेलो भाई, आपका क्या नाम है? पा पा छियाने पा, पा पा छियाने पा, नोनी पा मुझे बचा, आजा अंकल छियाने पा, आजा नोनी छियाने पा, पा पा छियाने पा। ओ मासी प्यारी मासी, तेरी उम्र अब पूरे 88, तू जुग जुग भी तो जिए, तेरी ओ ना कभी खुलासी, मासी तू तुरुरु तुरुरु, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह वाह, बातमीज बड़े मजे से आप बोल रहे थे ऊपर। लेकिन माशाल्लाह इतने सारे कैरेक्टर एक साथ करना और ये सारे डायलॉग्स, मेरे ख्याल से बहुत शौक से ये ड्रामा आप आपका भी इसमें कोई कैरेक्टर था इस ड्रामे में? मैं उस वक्त मुझे शौक था, तो मैं बहुत, मैंने बताया ना शुरू में जब कॉमेडी करता था तो मैं कुछ आइटम थे मैं करता रहता था। तो अभी मंजूर भाई से भी आप सवाल करेंगे, फिर मैं आपको कुछ जरूर सर, मैं मुझे वैसे ही ब्रेक पे जाना है जी, आप कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक हम बनाते हैं अपने लिए कॉफी। जो नई फिल्में रिलीज हुई हैं इनमें से कुछ फिल्में आपने देखी हैं, आपको कुछ समझ में आया कि फिल्में मयार की हैं, अच्छी फिल्में हैं, हाँ कह सकते हैं कि हम सिनेमा के रिवाइवल की तरफ दोबारा से जा रहे हैं? अभी माशाल्लाह फिल्में काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। अब वो हमारे साहिल लोधी साहब है, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे लोकल शाहरुख खान कहते हैं। हाँ, लोकल शाहरुख खान साहब हमारे जो है वाकई में वो शाहरुख खान है और बड़े अच्छे फनकार हैं वो भी। तो उन्होंने अभी जो है कि एक फिल्म के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो फिल्म भी उनकी बहुत अच्छी होगी। उसके अलावा अभी गुलाम मुहिउद्दीन साहब ने एक फिल्म बनाई है उनके बेटे को लेकर, वो फिल्म भी अच्छी थी उसका। मगर प्रॉब्लम ये है कि सलमा घर नहीं मिलते। ज़्यादातर इंडियन फिल्मों को जो है ना, उनको भी शिकायत ये थी, स्लॉट ज़्यादा उनको देते हैं, ये उनसे कमाई है सर। इंडियन फिल्में पैसे ज़्यादा बनाते हैं तो ये सिनेमा जो ओनर्स हैं उनको शेयर मिलता है ना उससे। प्रॉब्लम ये ठीक है, मगर हमारा पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को सबसे होना तो ऐसे ही चाहिए, सबसे पहले बिल्कुल टाइम स्लॉट पाकिस्तानी फिल्मों को देना चाहिए। और अगर इनकी हौसला अफजाई होगी तो आगे फिल्म बनेंगी, वरना तो फिल्में यहीं की यहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितना खर्चा किया है प्रोड्यूसर ने, फाइनेंसर ने, कुछ थोड़े बहुत पैसे तो रिकवर होने चाहिए ना, होने चाहिए। अगर पूरे नहीं हो सकते कुछ तो रिकवर होने चाहिए, वरना कौन बनाएगा? जब होंगे तो फिर वो आगे उनका बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, उसके बदले में अगर मुझे 1 करोड़ 10 लाख नहीं मिल सकते तो मुझे 90 लाख वापस मेरे मिलेंगे, फिर मैं दोबारा माइंड बन सकता है मेरा कि मैं कहीं दोबारा ये पैसे इन्वेस्ट करूँ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर तो आधे से ज्यादा पैसे डूब जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्या करें, ये बिजनेस है। सिनेमा ओनर्स भी असल में वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने भी पैसे इन्वेस्ट किए, एक सिनेमा बनाया है। और इंडियन फिल्मों को ज़्यादा स्लॉट इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ असल में हमारी आवाम जो है ना सर, वो भी इंडियन मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं। असल में उनका जहन उस तरफ हो गया। अगर पाकिस्तानी फिल्में अच्छी जिस तरह बनने शुरू हो गई, इंशाल्लाह ताला आप देखोगे एक वक्त आएगा कि पब्लिक वापस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, सलमा घरों की तरफ जाएगी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन वापस से अरूज पे आएगी। अरूज पे आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। हम उस दिन के लिए, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उस दिन के लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए यूसुफ साहब हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। एक बार फिर हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कुछ हमारे सामने अगर पेश करने को है सर, कुछ है माहौल बनाने के लिए, कुछ अगर पेश करेंगे आप? बिल्कुल पेश करेंगे। देखिए जी, जैसे पहले हमारी शुरू की जो फिल्में देखी आप, इंसाफ और कानून, मोहम्मद अली साहब की, दामन और चिंगारी, और बेशुमार जो वहीद मराज साहब की फिल्में हैं, नदीम साहब की, मोहम्मद अली साहब की, वो यादगार फिल्में हैं। मेहदी हसन साहब यादगार हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह नायत फरमाए। तो उस वक्त की जितनी भी फिल्में आती थी वो लोग बड़ी शौक से देखते थे, बिल्कुल देखते थे, पसंद करते थे। उसके बाद कुछ जवाल इस तरह है कि कुछ पंजाबी फिल्में हमारी इस तरह आ गई कि जिसके अंदर फाइट, ये मार कुटाई, कुछ ज्यादा ओवर दिखाना शुरू कर दिया और लोगों के हाथों में असला वगैरह ये वो, तो उसकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई। इसी तरह का एक मैंने आपको एक आइटम सुनाता हूँ। तो पंजाबी फिल्मों में
इस तरह होना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि किस तरह यानी कि हीरोइन कुएं पे पानी भरने के लिए आएगी और किस तरह उसे विलन छेड़ेगा और इतनी देर में हीरो आएगा, ये सारा माहौल मैं आपको सुनाता हूँ। वो पूरा फिल्मी माहौल हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हीरोइन कुएं पे पानी भरने के लिए आ रही है। इतनी देर में विलन घोड़े पे आ रहा है। कौन तू बदमाश? मैनू बदमाश ना कौनी, मैं इस पिंड दा चौधरी वहां चौधरी। हाय मां, ओए मां, बचाओ बचाओ बचाओ। अब इतनी देर में हीरो आ रहे घोड़े पे। हीरो आ गया। अब दोनों की बातचीत। हीरो, ओए तू इस पिंड दी गैरत नु छेड़ के चंगा नहीं कीता है। ओए जी मैं इस पिंड दी गैरत नु छेड़ के चंगा नहीं कीता ते तू अपनी मौत दी तैयार हो जाओ। ते फिर तू भी तैयार हो जाओ। आफिशमा 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 आफिशमा। इतनी देर में हीरोइन जज्बाती होगी, उसने भी इसी दौरान चप्पल उतारेगी। आफिशमा 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 आफिशमा। अब दोनों की गुफ्तगू। ला 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 ला। विलन भाग गया, हीरो और हीरोइन खड़े। ला 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 ला। हीरो, की ना है तेरा सोनिए? तेरा की ना है सोनिया? मिन्नू ते बाला कहंदे ने। मिन्नू बाली कहंदे ने। फिर कद मुलाकात होगी? जब दिल ने आखिया तिंग तड़क चक तिंग तड़क चक तिंग तड़क चक तिंग तड़क चक तिंग तड़क चकता वे अखा मिलिया ते दिल तड़का, वे अखा मिलिया ते दिल तड़का, वे दस में की करा। चुप क्यों होगी सोनिए? पहला चाहते पिया। वाह वाह, बहुत खूब। मैं तकरीबन जितनी भी फिल्में बनती थी वो फिल्में अच्छी होती थी। हमारी पूरी फैमिली, हम लोग संडे वाले दिन जाते थे। तकरीबन लोगों को एंटरटेनमेंट ये होता था कि हम जाके फिल्म देखेंगे, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बर्गर खाएंगे, ये होता था। तो उस वक्त मोहम्मद अली साहब की बेशुमार अच्छी फिल्में थी। वहीद मुराद साहब, अपना नदीम साहब, जितने भी शायद, इनकी बेशुमार। इनकी मैं आपको थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ कि मोहम्मद अली साहब, अगर उनको इतना मैं फैन हो गया वहीद मुराद साहब का कि मैंने इनकी आवाज़ें अपने पे तारीफ कर दी। किस तरीके से मैं आपको सुनाता हूँ। जी सर। अगर मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और शबनम, ये तीनों आपस में कैसे गुफ्तगू करते। अरे शबनम, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता शबनम। तुम कह दो भैया से, कह दो भैया से। राजू, मैं भैया से नहीं कर सकती। राजू मेरी शादी। राजू तू मेरी जिंदगी। राजू मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊं। नहीं मुन्ने, नहीं चंदा, ऐसा नहीं हो सकता। कहो मुन्ने कि शादी तुम्हारी मोहब्बत है। नहीं भैया, वो आपकी जिंदगी है। कहो मुन्ने, मैं कहता हूं कहो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूब। क्या कमाल के अंदाज में आपने पेश किया। वाकई और भी ऐसे बहुत सी सिटकॉम्स होंगे। आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मशहूर हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आए। जितनी बातें हो सकती थी कोशिश की हमने, अच्छी अच्छी बातें हों, आपने एंटरटेन किया हमें और आपसे भी बहुत अच्छी प्रोडक्टिव बातें हुई हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे और जो भी आपके ख्वाहिशात हैं सब पूरी हों।